गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BCI क्लासेस में। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। यहाँ पे 12th क्लास के अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 3 में जो टॉपिक है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, कि हम प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व का किस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में पढ़ते हैं। जो रिजर्व और प्रॉफिट है हमारा, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके लिए दो कंडीशन हमारे पास। जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास, व्हेन जनरल रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कि जब हम रिजर्व और प्रॉफिट को पार्टनर मतलब जो ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो जब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो वो उनके ओल्ड रेशियो में ही करेंगे। ठीक है, ये बात बहुत नोट करने की है कि जो ओल्ड रेशियो हो उसमें ही प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड रिजर्व जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है और रिजर्व जो होता है उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में। ठीक है, अब इसके भी यहाँ पे दो टाइप हो चुके हैं कि हमारे पास रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, या दूसरा टाइप हमारे पास एक्युमुलेटेड लॉस है। अगर प्रॉफिट और रिजर्व है हमारे पास, तो इसमें क्या करेंगे हम, जो रिजर्व और प्रॉफिट है ये हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और पार्टनर की जितनी कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे। बट इन कंडीशन ऑफ लॉस की कंडीशन में ये हमारा इसका रिवर्स हो जाएगा, कि मतलब जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा और जो लॉस है वो हमारा क्रेडिट होएगा। तो बात करते हैं रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को। आइए देखते हैं कि जो हमारा रिजर्व है, रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट, और इसके साथ ही कुछ और भी रिजर्व है हमारे पास, जैसे वर्कमैन कंपनसेशंस रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसी तरह से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये जितने भी हमारे पास रिजर्व है, ये हमारे पास यह प्रॉफिट है वो हमारे क्या होंगे, डेबिट होंगे। द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स, ये हमारे क्या क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जो हमारे ओल्ड पार्टनर है उनमें ये क्रेडिट हो जाएगा। जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस है, ये किस कंडीशन में है, ये हमारा क्या होगा, जब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा। क्रेडिट बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा, उस कंडीशन में हमारा ये एंट्री होगी। ठीक है, और इसी के साथ अगर हमारा एक्युमुलेटेड लॉस है, तो एक्युमुलेटेड लॉस के लिए हम क्या कंडीशन करेंगे, इसके लिए हो जाएगा इफ एक्युमुलेटेड लॉस, मतलब जब कोई लॉस होगा तो जितना हमारे ओल्ड पार्टनर है ये हमारे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, और हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा किस कंडीशन में, इफ लॉस की कंडीशन में ये हमारा क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा इन ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे दो कंडीशन पढ़ी है रिजर्व और प्रॉफिट को पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, कि जब रिजर्व और प्रॉफिट क्या होंगे, हमारे क्रेडिट बैलेंस होंगे, मतलब हमें प्रॉफिट होगा, और एक जब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होगा, जिसको हम एक्युमुलेटेड लॉस कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, एक तरह से डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, इस कंडीशन में हमारा ये बनेगा। तो अब हम देखते हैं, आइए चलते हैं इसका एक एग्जांपल करते हैं किस तरह से हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे आइए अब इसको मतलब इस टॉपिक को एक प्रॉब्लम के द्वारा सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या गिवन हमारे पास कि एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली, कि जो उनका ओल्ड रेशियो है वो 4:3:2 है और जो उनका न्यू रेशियो है वो इक्वल है। ऑन दैट डेट देयर बुक शोड द फ्लोइंग आइटम्स, कि उनकी बुक्स में ये आइटम शो करना है। देखो हमें यहाँ पे जो हमारे पास न्यू रेशियो है उसका हमने कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने क्या कहा, हमारे इस टॉपिक में ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब जो क्रेडिट बैलेंस है ये हमारा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये नहीं करना कि हमें क्रेडिट करना है, नहीं, इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये क्रेडिट बैलेंस है। जनरल रिजर्व ये भी हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि किसी के सामने लिखा हो या नहीं लिखा हो तो हमारा क्रेडिट बैलेंस ही होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये भी हमारा 60,000 है, क्रेडिट बैलेंस है। बट ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये देखो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब एक तरह से हमारा लॉस हुआ और ये हमारा 90,000 है। ठीक है, तो जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन तीनों को तो हम क्या करेंगे, ये क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट है और ऑल प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, बट ये जो सस्पेंस अकाउंट्स है इसको हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे। तो आइए देखते हैं इस सॉल्यूशन को हम कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से यहाँ पे करते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ये जर्नल का फॉर्मेट है, इसमें हमारा क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में डेट, फिर इसमें पार्टिकुलर, ये LF, ये हमारा डेबिट बैलेंस और ये हमारा क्रेडिट बैलेंस। आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस, जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था वो हमारे पास कितना था, 1,20,000।
1,20,000 ये हमने डेबिट किया। रिजर्व का जो हमारे पास बैलेंस है वो 45,000 है, ठीक है। और इसी के साथ जो हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बैलेंस है वो हमारे पास है 60,000, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, डेबिट हुआ बैलेंस। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका टोटल कर लेंगे, और इसका टोटल आप देख रहे हो कि जब हम इसका टोटल करेंगे 120, 450 एंड 45 एंड 60,000, जब हम इसका टोटल करेंगे, ये उसको हम वर्किंग नोट में करते हैं। यहाँ पे हमारा 1,20,000 प्लस 45,000 प्लस 60,000, ये हमारे पास जो टोटल हो के आया वो 2,25,000 होगा। अब इस 2,25,000 को क्या करेंगे हम, एक्स में जब डिवाइड करेंगे, एक्स का शेयर कितना आएगा हमारे पास, जो इनका रेशियो है, रेशियो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 4, 3 और 2, ये ओल्ड रेशियो है हमारे पास, ओल्ड रेशियो, ये ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है। तो हम 2,25,000 को क्या करेंगे हम 4 डिवाइड बाई 9, क्योंकि इनका जो टोटल करेंगे हम, ये इनका टोटल हमारे निकलेगा कितना आएगा, 9 आएगा। तो इससे डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास जाएगा 25 टाइम, और ये कितना आएगा 1,00,000। इसका शेयर कितना है हमारे पास 1,00,000। ऐसे ही वाई का निकल के आएगा हमारे पास, वाई का हमारे पास आएगा 3/9, ठीक है। ये 25 आएगा 75,000, और इसी के साथ जो जेड का शेयर आएगा हमारे पास निकल के, वो भी हमारे पास ये हमारे पास आएगा 50,000, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, एक्स वाई और जेड कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसके लिए हमारे पास एंट्री क्या आएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट्स डेबिट 1,00,000, ये हमारे 75,000, और ये जेड का हमारा 50,000। ये हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड कर दिया इन ओल्ड रेशियो में। तो इस प्रकार से जो हमारे पास प्रॉफिट था, जनरल रिजर्व था और वर्कमैन कंपनसेशन फंड था, वो हमने क्या किया, वो हमने पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिया उनके ओल्ड रेशियो में, ठीक है। इसके साथ जो हमने देखा कि हमारे पास जो सस्पेंस अकाउंट था, वो सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो था हमारे पास, वो क्रेडिट बैलेंस जाएगा हमारा 90,000, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस था। जो डेबिट बैलेंस था उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। और इस 90,000 को जब हम 4, 3 और 2 में डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से, तो इसका जो टोटल वो डिवाइड होकर आएगा, वो हमारे पास आएगा 40,000, उसके पास बाद आएगा 30,000, और ये 20,000। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पे कि हमने रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस और इस तरह से मतलब बहुत सारे रिजर्व को हमने यहाँ पे ट्रीटमेंट किया कि उनको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस प्रकार से ट्रांसफ़र करते हैं, और उसको हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ अब हम नए टॉपिक की ओर बात करते हैं, सेकंड टॉपिक की ओर। सेकंड टॉपिक में क्या कहा, व्हेन जनरल रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट आर नॉट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कि जब जनरल रिजर्व और प्रॉफिट को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते। मतलब यहाँ पे क्या डिसीजन ले जाता है कि यहाँ पे डिसीजन ले जाता है कि इसको पार्टनर में डिवाइड नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम सेम जर्नल एंट्री करेंगे, बट यहाँ पे जो रेशियो होगा वो चेंज हो जाएगा। कैसे कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे इन सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में। अभी हमने फर्स्ट केस में क्या किया था, उनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया था, बट यहाँ पे क्या करेंगे, सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। इसके क्वेश्चन और इसकी कंडीशन सेम वही होगी जो हमने, जैसे हमने गुडविल के क्वेश्चन किए थे, सेम उसी तरह से हम इसके क्वेश्चन करेंगे। सब कुछ कंडीशन सेम होगी और उसी तरह के एग्जाम्पल्स होंगे। अब मैं इसका क्वेश्चन आपको यहाँ पे नहीं करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि सेम कंडीशन के क्वेश्चन में गुडविल में करा चुका हूँ। उनके सैक्रिफाइस रेशियो निकालेंगे और उसमें ही इसको ट्रांसफ़र करेंगे। जो गेन आएगा वो डेबिट होगा और जो सैक्रिफाइस आएगा वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो चलते हैं जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट किस प्रकार से होता है। देखो यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से किया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्लेम वगैरह भी होता है। जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व होता है वो बनाया किसके जाता है, वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें जब किसी फर्म के अंदर कुछ वर्कमैन, मतलब जो कर्मचारी होते हैं वो काम करते हैं, कि उनको कोई चोट न लग जाए, कि किसी इस तरह की दुर्घटना ना हो, तो उनके लिए एक रिजर्व बनाया जाता है। अगर उनमें कोई दुर्घटना होती है तो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनको, मतलब वहाँ से उनको दे दिया जाता है। अगर मान लिया कोई घटना ना हो, ठीक है, तो वो सारा हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर कोई घटना हो जाती है तो वो जितना क्लेम दिया जाएगा, वो क्लेम घटाने के बाद जो रिजर्व बचेगा उसको ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आइए देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट रिजर्व के कितनी कंडीशन यहाँ पे बनती है।
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो हमारे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, वैसे तो इसकी जर्नल एंट्री काफ़ी सारी है, लेकिन अगर मैं जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं इसको एक एग्जांपल लेके, क्वेश्चन लेके उसके अकॉर्डिंग इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो जाएगा और उसकी पूरी पूरी जर्नल एंट्री के बारे में भी आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो क्वेश्चन है उसको किस प्रकार से हम सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास पी क्यू, क्वेश्चन हमारे पास ये कि पी क्यू एंड आर, P, Q and R sharing profit and loss in the ratio 3, 2 or 1. Decide to share future profit and loss in the ratio 4, 3 and 2. ठीक है, विद इफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2017। देखो इसमें भी हमें क्या करना है, ओल्ड रेशियो के बारे में डिस्कस करना है। यहाँ पे भी हमको ओल्ड रेशियो ही लेकर चलने हैं, न्यू रेशियो के बारे में हमें कुछ नहीं करना, न्यू रेशियो को भूल जाओ बिल्कुल ही, ओल्ड रेशियो को ही हम यहाँ पे लेके चलेंगे। द फॉलोइंग इन एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट, यहाँ पे हमारे पास एक 2017 की बैलेंस शीट दे रखी है, जिसमें हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 60,000 है। देखो वैसे तो देखा जाए तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो सारा होता है वो एक तरह से रिजर्व ही होता है, और वो क्या होता है, जो पार्टनर कैपिटल होते हैं हमारे पास, मतलब पार्टनर जो होते हैं उसमें उनकी कैपिटल ही माने जाते हैं, उनके कैपिटल में इसको डिवाइड करते हैं। बट अगर किसी साल कोई रिजर्व के साथ साथ कोई क्लेम भी हमारा हो जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम उस क्लेम को इस रिजर्व में से माइनस करेंगे और जो बचेगा हमारा उसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके लिए कंडीशन है सबसे पहले हमारे, इफ़ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं कही है, जब कोई भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं कही है, तो जितना भी हमारा ये रिजर्व है ये सारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिवाइड हो जाएगा। किस रेशो में, 3, 2 और 1 के रेशो में। ठीक है, उसके बाद इफ़ ए क्लेम ऑफ अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ऑफ 24,000। अब यहाँ पे देखो 24,000 है ना, कोई क्लेम हो चुका है, मतलब किसी कर्मचारी को दुर्घटना वगैरह होगी, मतलब किसी कर्मचारी की कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा तो कंपनी के अंदर, तो उसको यहाँ पे 24,000 का क्लेम दिया जाता है उसके इलाज वगैरह कराने के, किसी भी तरह की कोई एक्सीडेंट के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसमें से हम इस 24,000 को माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोविजन हो गया किसका, क्लेम का। उसके बाद जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिवाइड हो जाएगा। इसके साथ इफ देयर क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 60,000, देखो यहाँ पे भी 60,000 है और यहाँ पे भी 60,000 है, तो ये सारा का सारा जो रिजर्व है ये क्लेम में चले जाएगा। तो इस कंडीशन में पार्टनर को कुछ भी यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, पार्टनर में कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। इफ़ ए क्लेम ऑफ अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 75,000, देखो यहाँ पे कितना आता है, 75,000 आ रहा है हमारे पास क्लेम, बट यहाँ पे जो रिजर्व है हमारे पास 60,000, तो इस रिजर्व में से ये क्लेम पूरा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 15%, 15,000 का मतलब 15,000 का लॉस हो रहा है, और ये लॉस हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और वहाँ से उसको डिवाइड कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो आइए देखते हैं इन कंडीशनों को कैसे सोल्व आउट यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 60,000 है। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, जब हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हम इसको जर्नल के अंदर क्या करेंगे, डेट, पार्टिकुलर, लेजर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इसमें हम क्या करेंगे, इसको इसकी जर्नल की ट्रीटमेंट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डेट डालेंगे 2017 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये क्या करेंगे हम पार्टनर के में डिवाइड करेंगे। पार्टनर हमारे पास कौन कौन से हैं, हमारे पास पार्टनर जो बन रहे हैं वो हमारे पास P, Q एंड R है, और उनका जो ओल्ड रेशियो है, इनका ओल्ड रेशियो हमारे पास 3:2:1 है। ठीक है, तो ये इस तरह से इन पार्टनर में हम इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी एंट्री होगी कि जो हमारा रिजर्व जो होता है हमारे पास क्या होता है, डेबिट किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, टू P कैपिटल अकाउंट, टू Q कैपिटल अकाउंट और टू R कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें हम डिवाइड कर देंगे। जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो हमारे पास 60,000 है, और जब इस 60,000 को हम 3, 2 और 1 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये निकल के आएगा 20, ये P क्या हो जाएगा 30,000, इसका 20,000 और इसका हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमने डिवाइड किया है इन ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिवाइड किया है जो कि 3, 2 और 1 था। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी हम पूरा जो 60,000 है उसको हम
पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके साथ ही जो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है, वो नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, इफ़ ए क्लेम ऑफ अकाउंट्स ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड ऑफ रेट कितना 24,000। जब हमारे पास 24,000 का क्लेम होगा तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये 60,000 दिया हुआ था, यहाँ से हम ये 24,000 इसको माइनस करेंगे, ठीक है। मतलब ये हमारा क्लेम में चले जाएगा। उसके बाद जितना हमारा बचेगा उसको हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपोजिशंस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, वर्कमैन कंपोजिशंस रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 प्रोविजन, ठीक है, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपोजिशंस रिजर्व, ठीक है। तो हमारे पास ये 60,000 था, हमने क्या किया, जो 24,000 है इसका वर्कमैन प्रोविजन जो बना हमारा वो किसके लिए बना, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व क्लेम के लिए, ठीक है। ये हमारा क्लेम के लिए रिजर्व बना। यहाँ पे ये जो क्लेम होगा हमारा ये 24,000 है, ठीक है। ये हमारे पास कितना होगा 24,000। अब 60,000 में से 24,000 घटाएंगे, तो इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, छोटा सा वर्किंग नोट। 60,000 में से हमने माइनस किया 24,000, तो हमारे पास कितना आया 36,000 आएगा। इस 36,000 को हम 3, 2 और 1 में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे 3, 2, 5 और 1 6, कितना टोटल क्या 6, मतलब 63,000 डिवाइड बाई 3/6। ये किसका आ जाएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास पी के लिए, इससे काट देंगे हम, तो हमारे पास ये आएगा निकल के 18,000, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्यू और आर का निकाल देंगे, तो हमारे पास जो एंट्री बनेगी वो बनेगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 आर कैपिटल अकाउंट्स डेबिट। और ये हमारे पास आ जाएगा 18,000 और ये आएगा 12,000 और इसका आएगा हमारे पास 6,000। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 36,000 हो गया और ये 24,000 हो गया और ये सारा हमारा मिला के 60,000 हो गया। तो हमने यहाँ पे कितनी कंडीशन की, 2 कंडीशन कंप्लीट कर लिया है। और उसके साथ हमारी जो थर्ड कंडीशन, यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है कि इफ़ ए क्लेम ऑफ ऑन अकाउंट्स ऑफ वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व की, जो वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व की जो क्लेम है इज एस्टिमेटेड इज 75,000, कि वो हमारा क्या है 75,000 यहाँ पे कंडीशन बन जाती है। सॉरी, ये फोर्थ कंडीशन है, थर्ड कंडीशन हमारे ऊपर है यहाँ पे, कि जो थर्ड कंडीशन है इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट्स ऑफ वर्कमैन कंपोजिशंस इज एस्टिमेटेड एट 60,000, कि जब ये 60,000 है, देखो हमारे पास वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व भी 60,000 है और उसका क्लेम भी हमारे पास क्या है 60,000 ही है। तो इस तरह से यहाँ पे पूरा रिजर्व हमारा क्लेम में चले जाएगा, तो पार्टनर को यहाँ पे कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, वर्कमैन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व अकाउंट्स डेबिट टू प्रोविजन, यहाँ पे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व क्लेम अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा 60,000 यहाँ पे आ जाएगा और ये 60,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से पार्टनर को यहाँ पे कुछ भी डिवाइड नहीं किया जाएगा, सारा क्लेम में ही चला गया है, ठीक है। और साथ ही फोर्थ कंडीशन हमारे पास है कि इफ़ ए क्लेम ऑफ अकाउंट्स ऑफ वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व इज एस्टिमेटेड एट ₹75,000। देखो यहाँ पे हमारे पास वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व हमारे पास 60,000 है, ठीक है, बट हमारे पास क्लेम कितना है 74,000 है। तो इसके लिए हम क्या होगा, अब इसका एंट्री हम कैसे करते हैं कि हमारे पास कुछ लॉस आएगा, उस लॉस को हम कैसे करेंगे, पार्टनर से उस लॉस की भरपाई करेंगे। तो हमारे पास एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व अकाउंट्स डेबिट, ठीक है। और उसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास बनेगा, एक लाइन यहाँ पे छोड़ देते हैं, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व क्लेम अकाउंट्स, कितना बना हुआ 75,000 और ये हमारे पास बना है 60,000। ये जितना डिफरेंस होगा उसको हम कहाँ डाल देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में डाल देंगे, अकाउंट्स,
ठीक है, डेबिट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट्स होता क्या है हमारा, देखो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, इसके बाद जो टॉपिक है उसमें आएगा, 4th चैप्टर में उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। बट ये रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्या होता है, जब मतलब पार्टनर जब एसेट्स और लायबिलिटी के मतलब इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में देखते हैं तो वहाँ से जितना भी प्रॉफिट हमारा निकल के आता है या लॉस निकल के आता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में ट्रांसफर किया जाता है। अभी सिर्फ आपको इसी तरह यही याद रखना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में जो भी मतलब हमारी एसेट्स कम या ज़्यादा होती है, जितनी कम या ज़्यादा होगी या लायबिलिटी जितनी कम या ज़्यादा होगी, उनका जो डिफरेंस होगा वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और वहाँ से हमारा प्रॉफिट और लॉस निकल के आता है। तो यहाँ पे देखो इनका डिफरेंस कितना है, 15,000। ये जो 15,000 एक निकल के आया है ये हमारे पास क्या है एक तरह से, ठीक है, ये हमारे पास ये लॉस हुआ हमारे पास, और इस लॉस को क्या करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ पे नरेशन लिखी जाएगी, उसके बाद हमारे पास आएगा कि जो लॉस है हमारे पास ये पी कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्या हो कैपिटल अकाउंट, डेबिट, और आर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट ऊपर डेबिट था तो नीचे क्या होगा हमारा क्रेडिट होगा। तो इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस था वो क्या था 15,000 था। इस 15,000 को हम इन ओल्ड रेशियो, जो ओल्ड रेशियो हमारे पास कितना है 3:2:1, ठीक है, इस ओल्ड रेशियो हम इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे डिवाइड करके आएगा 75,000 और ये हमारे पास आएगा 5,000, ओ सॉरी 75 मतलब 7,500 और ये आएगा 5,000 और ये हमारे पास आएगा यहाँ पे निकल के जो 2,500 या 2,500, ठीक है। इस तरह से हम 15,000 को इसमें हम डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशंस रिजर्व से कंप्लीटली हमने ट्रीटमेंट यहाँ पे कर दिया कि किस तरह से इसकी एंट्रियाँ हमारे पास आएगी, अलग अलग डिफरेंस वेज में आएगी, हम इसको डिफरेंस वेज में इसकी एंट्री करेंगे। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बिल्कुल सेम इससे मिलता जुलता इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। देखो जब हम कोई मार्केट में जब हम कोई अपनी अमाउंट लगाते हैं या हम कोई इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है हम या किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो शेयर की जो वैल्यू है वो मार्केट में अप डाउन होती रहती है। तो जैसे मान लिया आज हमने 50,000 के शेयर खरीद लिए तो हम क्या करेंगे उस 50,000 के शेयर के लिए थोड़ा सा रिजर्व बना के रखेंगे कि अगर फ्यूचर में हमारे शेयर की वैल्यू डाउन हो जाती है, ठीक है, जो हमने शेयर परचेज किया उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है तो उससे जो लॉस होगा हम जो अलग से हमने रिजर्व बना के रखा है, ठीक है, उससे उसकी भरपाई कर लेंगे, उससे उसको हम पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से ही इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम बाहर पैसा लगा मतलब इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं एक अलग से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। ये उसकी भरपाई करने के लिए देता है, अगर किसी टाइम हमको फ्यूचर में लॉस होता है तो हम इसकी भरपाई यहाँ से पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से संबंधित हम क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हैं और उसकी एंट्री भी वहीं पे इसको एक्सप्लेन हम अच्छी तरह से करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है जिसमें PQR शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2 or 1 डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 2017 फ्लोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज द 31 March 2017, ठीक है। ये हमारे पास क्या है उसके क्वेश्चन स्टार्टिंग है। अब क्वेश्चन के बारे में आगे देखते हैं क्या क्या बोला हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन के बारे में कहा गया है कि जो लाइबिलिटी में है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो हमारा 30,000 है। उसके बाद एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना 5 लाख है। देखो हम इस इन्वेस्टमेंट की और जो नीचे एडजस्टमेंट है उनकी कंपेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट और जो नीचे एडजस्टमेंट दी होगी उसकी कंपेयरिंग करेंगे। इनमें जो भी वैल्यू कम या डाउन होगी, जितनी वैल्यू कम या डाउन होगी मतलब जितनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी उसके अकॉर्डिंग ही उसकी भरपाई उसकी पूर्ति हम इस रिजर्व में से करेंगे, ठीक है। अगर उसके बाद भी रिजर्व हमारे पास बैलेंस बचता है तो उसको हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस रेशियो में ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखा है फर्स्ट कहा है हमारे पास इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं कही है, जब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं कहा गया है तो जितना भी हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है हम इसको ट्रांसफर कर देंगे किसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में, ठीक है। और इसी तरह से इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है 5 लाख। देखो मार्केट वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 लाख और यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 लाख। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट वैल्यू 5 लाख है और मार्केट वैल्यू भी क्या है हमारे पास 5 लाख ही है। तो दोनों वैल्यू सेम है, इसका मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट की कोई भी वैल्यू डाउन नहीं हुई। तो हमको इस फ्लक्चुएशन रिजर्व में
कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये सारा का सारा हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब सेकंड केस की एंट्री और फर्स्ट केस की एंट्री सेम एंट्री बनेगी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इन दो केस की एंट्री को ही सोल्ड आउट करते हैं, उसके बाद फिर हम नए एंट्री को के बारे में। आइए देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या कहा है। अभी हमने पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो 30,000 है और इन्वेस्टमेंट हमारे पास क्या है 50,000 है। और फर्स्ट केस में क्या है, इफ़ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कि जब कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं कही है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमारे पास ये फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये सारा सारा क्या करेंगे, हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। किस में, ओल्ड रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। और यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है हमारे पास, 3, 2 और 1। और पार्टनर हमारे पास कौन कौन से हैं, P, Q, R में। इसमें हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो ये देखते हैं कैसे इस प्रकार को इस प्रॉब्लम को हम सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप देख रहे हो कि इन्वेस्टमेंट जो फ्लक्चुएशन रिजर्व है वो हमारे पास कितना है 30,000। इस 30,000 को हम यहाँ पे 3/2 में डिवाइड कर देंगे। जब हम 3/2 में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास डिवाइड होकर आएगा 5, 6 आएगा, 6 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5,000 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 15,000, ये हमारे पास आएगा 10,000 और ये हमारे पास आएगा 5,000। ठीक है, ये कब था हमारे पास, जब कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं कही है। ठीक है, जब कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं कहा गया है। ठीक है, जो हमारा सेकंड केस था, सेकंड केस क्या है, देखो सेकंड केस के बारे में मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है। सेकंड केस में क्या कहा गया है, इन सेकंड केस क्या था, जब मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू दोनों हमारी सेम थी। ठीक है, तो इन केस में क्या करेंगे, सेम सॉल्यूशन एज गिवन इन केस फर्स्ट, कि जो केस फर्स्ट में दिया हुआ है सेम वही सॉल्यूशन हम केस सेकंड में करेंगे। ठीक है, आइए अब डिस्कस करते हैं हम केस थर्ड के बारे में। केस थर्ड में क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, चेक करते हैं। देखो केस थर्ड में क्या कहा गया है कि केस थर्ड यहाँ के रखा है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने हैं 4,88,000, कि कितने हैं 4,88,000 और यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू कितने हैं 5 लाख। अब आप देखते हैं यहाँ 5 लाख है और यहाँ 4,88,000 है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 5 लाख में 4,88,000 यहाँ पे आया है, देखते हैं 12,000 का डिफरेंस है। तो ये 12,000 है, ये हमारा क्या होगा, क्लेम हो जाएगा और इस क्लेम को हम ये 30,000 जो है हमारा यहाँ से पूरा करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्लेम कितना निकल गया 12,000 आया और इस 12,000 को हम यहाँ पे 30,000 में से पूरा करेंगे और उसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। आइए देखते हैं इस सॉल्यूशन को किस प्रकार से कर। आपने देखा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमारे पास दिया हुआ है वो 30,000 है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी आई है 5 लाख माइनस 4,88,000। 4,88,000 जो है हमारे पास 5 लाख में से लेस करें तो हमारे पास आएगा 12,000, सॉरी यहाँ नहीं क्रेडिट में जाएगा हमारे पास 12,000। अब इस 30,000 में 12,000 को हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 18,000। कितना आएगा हमारे पास आएगा ये 18,000 आएगा। कैसे, 30,000 माइनस के 12,000, तो ये माइनस करके हमारे पास आएगा 80,000। इस 80,000 को हम क्या करेंगे 3, 2 और 1 में डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, 2, 3 और 1 कितना होगा 6। तो हम जब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा ये आएगा 3,000। ठीक है, और 3 की मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो हमारे पास पी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9,000। ठीक है, उसके बाद 6,000 और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3,000। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको इन ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दिया। किसको क्या डिवाइड, 18,000 को। 18,000 को हमने ओल्ड रेशो में यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो थर्ड केस था वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ केस की ओर। फोर्थ केस में क्या है हमारे पास, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है 4,46,000। मार्केट वैल्यू कितना है 4,46,000 और यहाँ पे कॉस्ट वैल्यू कितनी है 5 लाख। ठीक है, कॉस्ट वैल्यू 5 लाख है, मार्केट वैल्यू कितना है 4,46,000। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंस तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पे जो निकल के आएगा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा 54,000 का हमारा डिफरेंस निकल के आएगा। कितना है 54,000 का डिफरेंस निकल के आएगा। बट आप देख रहे हो यहाँ पे 30,000 तो हमारे पास रिजर्व है और 54,000 हमारे पास क्या हुआ है क्लेम है। तो इस क्लेम मतलब इस जो हमारा मार्केट वैल्यू डाउन हुई है इन्वेस्टमेंट की, इस मार्केट वैल्यू को
जो 54,000 है 30,000 से पूरा करेंगे और बाकी जो हमारे पास डिफरेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मतलब एक तरह से वो लॉस हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में जितने अमाउंट हम ट्रांसफ़र करेंगे वो हम कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी डिवाइड कर देंगे। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व आउट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो हमारे पास था वो कितना था 30,000, बट जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट था वो कितना था हमारे पास 5 लाख माइनस के 4,46,000। तो जब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 54,000 आएगा। बट इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारे पास कितना बना 24,000। वो 24,000 हमारा क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इस 24,000 को अब हम क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ये लॉस है और लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा हमारा डेबिट होगा 24,000। और इस 24,000 को हम कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, 24,000 को हम जो डिवाइड करेंगे वो 3, 2 और 1 में डिवाइड करेंगे। तो जब 3, 2, 1 में डिवाइड करें 3, 2, 5 और 1 6, हमारे पास 6 आएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमारे पास आएगा 4। और जब 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 4 × 12, 4 दूनी 8 और 4 कम 4, तो हमारे पास ये डिवाइड होकर आएगा 12,000 और जी 8,000 और हमारे पास कितना आएगा 4,000। ठीक है, तो किस तरह से हमने यहाँ पे इसके इन्वेस्टमेंट के 4th केस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, इसी के साथ हम इसका 5th केस के बारे में डिस्कस करते हैं कि 5th केस में क्या है। ठीक है, चलो आइए देखते हैं 5th केस। आइए बात करते हैं 5th केस के बारे में। 5th केस में क्या कहा है, इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ 5,06,000। मार्केट वैल्यू जो क्या है इन्वेस्टमेंट की हमारे पास 5,06,000 है, बट यहाँ पे देखते हैं कॉस्ट वैल्यू हमारे पास 5 लाख है। अब कॉस्ट वैल्यू 5 लाख बट मार्केट वैल्यू क्या है 5,06,000। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो 6,000 इंक्रीज हो रही है, किससे, कॉस्ट वैल्यू से। तो ये 6,000 इंक्रीज है, एक तरह से हमारे पास क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ। कौन सा प्रॉफिट, कि जब किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हमारे पास प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट हमारा क्या लगेगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 प्रॉफिट हो चुका है, एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और एक तरह से ये रिजर्व प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रिजर्व प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में, उनके ओल्ड रेशियो में। उसके बाद फिर यहाँ पे जितना ये इनके डिक्रीज हुआ इसके रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो ट्रांसफर होगा उस प्रॉफिट को हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। एक तरह से आप देखोगे कि इसकी 3 तरह से एंट्री होगी, काफ़ी लेंथी एंट्री बन जाती है बट इतनी मुश्किल नहीं है। चलो आइए देखते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में, इसके सॉल्यूशन में क्या कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे 2 बातें नोट रखना, कॉस्ट वैल्यू 5 लाख, मार्केट वैल्यू 5,06,000, क्योंकि 6,000 बढ़ रही है। ठीक है, और रिजर्व हमारे पास 30,000 तो हमको पता ही है। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन किस प्रकार। आप देख रहे हैं सोल्यूशन में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये हमारे पास कितना है 30,000 है। ठीक है, जब ये 30,000 हमारे पास क्या है, ये इस टाइम हमारे पास रिजर्व है। क्यों, क्योंकि जो कॉस्ट वैल्यू थी 5 लाख और जो मार्केट वैल्यू थी 5,06,000, वहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे कहीं पे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ही डाल देंगे। ठीक है, तो 6,000 को जब हम 3, 2, 1 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3, 2, 5 और 1 6 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा और कितना 15, 10 और ये हमारे पास आएगा 5। तो इसको हम जब ट्रांसफ़र करेंगे वो हमारे पास ये आएगा हमारे पास 15,000, ये हमारे पास आएगा 10,000 और ये हमारे पास आएगा 5,000। ठीक है, ये हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास क्या था 5 लाख और 5,06,000, जो कि हमारे पास 5 लाख और 5,06,000 था। उसमें से हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काउंट करते हैं। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना था हमारे पास, कितना इन्वेस्टमेंट हमारे इंक्रीज हो वो बात देखनी है हमें। 5 लाख और 5,06,000 के बारे में नहीं, 5 लाख और 5,06,000 में कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस आप देख रहे हो वो 6,000 का है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगा 6,000 और ये 6,000 का जो इन्वेस्टमेंट है हम ये क्या बन जाएगा, हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बन जाएगा एक तरह से। तो ये हमारे पास क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है हम इसको ट्रांसफर कहाँ करेंगे, हम इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो आप देख रहे हो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे पास 6,000 हुआ। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे पास कितना हुआ 6,000। तो इसको हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट P क्या आर में डिवाइड करते हैं किसने, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो हमारे पास यहाँ कितना है 3,
1। तो 6 से डिवाइड करेंगे 1000, तो ये हमारे पास आएगा एक तरह से 3000, 2000 और 1000। ठीक है, तो यहाँ पे आज हमारा चैप्टर नंबर जो 3 है हमारा, उसके सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने इस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ पढ़ी है यहाँ पे, अब मैं दोबारा से रिवाइज कराना चाहता हूँ कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट रिजर्व के बारे में ट्रीटमेंट किया कि हम प्रॉफिट को किस प्रकार ट्रांसफ़र करते हैं और किस प्रकार नहीं करते हैं। ठीक है, उसके साथ ही हमने क्या किया, यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में डिस्कस किया, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बाद हमने किस चीज़ के बारे में किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में यहाँ पे डिस्कशन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और साथ करें आपसे और लाइक करें। धन्यवाद। जय भारत। 12th क्लास किया है।